गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पी एंड एल बनाना सिखाया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें आज हम करेंगे सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर 10th का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, निम्नलिखित चिट्ठे से तुलनात्मक चिट्ठा बनाइए। फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17। बैलेंस शीट देखिए आप अपने क्वेश्चन में देखते जाइए और बैलेंस शीट लिखते जाइए। सबसे पहले दिया हुआ इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। बेटा पिछले साल की और इस साल की जो है वो आप लिखेंगे। ये करंट ईयर आएगा बेटा, यहां पर क्या लिखोगे आप, करंट ईयर, करंट ईयर। यानी ये है हमारा 2016 का और ये है हमारा 2017 का। अमाउंट कितनी दी हुई है, 16 में 15 लाख, 17 में 20 लाख। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कुल मिलाकर के ये पूरा बैलेंस शीट जो है वो हम क्वेश्चन में से देख के एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहां तक एज इट इज क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। ये जो 4 कॉलम है ये बेटा हमें बिल्कुल क्वेश्चन से उतारनी होंगी। और जो 2 नए कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, वो कैसे निकलेगी, कल भी मैंने आपको बताया था। पिछले इस साल में से पिछले साल के अमाउंट माइनस करो तो बेटा 20 लाख माइनस 15 लाख, डिफरेंस कितना आया, 5 लाख। फिर 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख प्रीवियस ईयर, यानी चेंज अपॉन प्रीवियस इंटू 100, तो कितना आया 33.33%। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बेटा पिछले साल की 6 लाख, इस साल की 5 लाख। 5 में से 6 गए तो कितना बचा, 1 लाख। परसेंटेज निकालेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, तो 16.67%। फिर दिया हुआ है बेटा ट्रेड पेबल, पिछले साल का 1 लाख, इस साल का 120, डिफरेंस कितना आया 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, तो कितना आया 20%। फिर पिछले साल की बैलेंस शीट का टोटल था 22 लाख, इस साल है 26 लाख 20,000, डिफरेंस कितना हुआ 420। 4 लाख 20,000 डिवाइडेड बाई 22 लाख इंटू 100, तो 19.9%। इस तरीके से हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड तैयार हुई। फिर हम किस साइड आएंगे, एसेट साइड। वही देखिए फिक्स एसेट्स, पिछले साल 16 लाख, इस साल 20 लाख, डिफरेंस कितना आया 4 लाख। 4 लाख बटा 16 लाख इंटू 100, तो कितना आया 25%। फिर ट्रेड रिसीवेबल, पिछले साल 4 लाख, इस साल 3 लाख, बेटा 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, माइनस का 25%। फिर आइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था बेटा पिछले साल 2 लाख, इस साल 320, डिफरेंस कितना आया 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो आएगा 60%। बेटा ये माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। फिर वही हम टोटल का निकाल लेंगे। इस तरीके से बेटा हमारी बन जाएगी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दी है, बस आपसे ये कहा है कि आपको इसे पूरा करना है, यानी कंप्लीट करना है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए आपको इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा 2016 में कितना दिया हुआ है 4 लाख, 5 में कुछ ही नहीं दिया हुआ, और चेंज कितना दिया हुआ है 1 लाख, और परसेंटेज कितनी दी हुई है 25%। तो आप क्या करेंगे, उस पूरे बैलेंस शीट को क्वेश्चन में से उतार लेंगे, और जो जगह खाली है क्वेश्चन मार्क है उस जगह को हमें फिल करना है। ध्यान रखना होगा वो जगह हम ब्लैक पेन से फिल करेंगे ताकि अलग से हाईलाइट हो कि हम मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप सब जानते हो बेटा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है, तो जाहिर सी बात है आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। तो यानी चेंज और 2016 के अमाउंट को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 लाख, पक्का। फिर इसमें आइए 2 लाख और 1,75,000, तो अपने आप ही चेंज कितना आ जाएगा माइनस का 25, क्योंकि 1,75,000 में से 2 लाख गया तो कितना आएगा माइनस का 25।
फिर इसमें आइए, इसमें भी बेटा बीच वाली अमाउंट नहीं है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये अमाउंट बाहर आ जाएगी। इस तरीके से हमारी ये टोटल का हो जाएगा। फिर आइए एसेट साइड में, फर्स्ट पॉइंट पूरा है बेटा। सेकेंड पॉइंट में देखो 50,000 है ना, इसमें कोई अमाउंट है ना इसमें कोई है, तो अब समझिए ये कैसे निकलेगा। ध्यान रखना इसका फार्मूला क्या होता है, आप देखिए इसका फार्मूला क्या होता है बेटा। परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप देखो, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अमाउंट अपॉन प्रीवियस ईयर अमाउंट, यही तो होता है। अब बेटा आप मुझे बताइए, परसेंटेज हमें दी हुई है 40%, पक्का, इज इक्वल टू चेंज अमाउंट हमें पता नहीं है, चेंज अमाउंट हमें पता नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर की तो अमाउंट हमें पता है ना, कितनी है 50,000। जब आप इसका 40% निकालेंगे तो बेटा अपने आप ही कितना आएगा 20,000, कितना आएगा 20,000। ये 20,000 से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, चेंज अमाउंट। तो चेंज अमाउंट हमारी 20 आ गई, तो जब हमारे पास ये आ गई तो ये निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। इस तरीके से ये दोनों अमाउंट हमारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में बेटा 1,150,000 दिया हुआ है, तो अपने आप ही डिफरेंस से कितना आ जाएगा 50,000। फिर लास्ट पॉइंट आपको पूरा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको 9 लाख और 11 लाख दिया हुआ है, तो डिफरेंस अपने आप ही कितना हो जाएगा 2 लाख। तो एक बार फिर से सुनिए, जब भी आप मिसिंग फिगर भरेंगे तो वो ब्लैक पेन से भरेंगे, ताकि अलग से हाईलाइट होगी कि वो मिसिंग फिगर आपने फाइंड आउट की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हेडिंग क्या डालेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17। बेटा वही पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट 2016, अमाउंट 2017, चेंज और परसेंटेज चेंज। सबसे पहले दी हुई है बेटा शेयर कैपिटल 10 लाख और 15 लाख। ये तो मैं फिर कह रही हूँ इस कॉलम तक तो आप पूरा का पूरा किससे ले लेंगे, क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। इन दोनों को हमें तैयार करना है। 15 लाख में से 10 लाख है तो कितने बचे बेटा 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 50%। फिर रिजर्व एंड सरप्लस का दिया हुआ है बेटा 6 लाख माइनस 5 लाख, तो कितना आएगा 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो 20%। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है 2 लाख और 2 लाख 25,000, तो बेटा ये हो गया 25,000। 25,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो 12.5%। फिर है ट्रेड पेबल 3 लाख 4 लाख, तो डिफरेंस कितना आया 1 लाख। 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, ध्यान रखना डिवाइडेड बाई हमेशा प्रीवियस ईयर की अमाउंट लोगे, इंटू 100, तो कितनी परसेंटेज आ गई बेटा 33.33%। इसी तरीके से हम टोटल का निकाल लेंगे। फिर आएगा हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल बेटा 15 लाख और 20 लाख, डिफरेंस कितना आया 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100। फिर टेंजिबल एसेट्स 1 लाख 3 लाख, तो 2 लाख, डिफरेंस 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो कितना परसेंट 200%। देन फिर करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो 2 लाख और 4 लाख, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना हुआ 100%। देन फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा 2 लाख और 25,000। 25,000 में से 2 लाख जाएंगे तो माइनस का 1,75,000 आएगा। देन फिर 1,75,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो 87.5%। इसी तरीके से फिर आपके टोटल का चेंज और परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारा कंपैरेटिव पी एंड एल का। किसका क्वेश्चन है, कंपैरेटिव पी एंड एल। तो देखिए कंपैरेटिव पी एंड एल कैसे बनेगा। पी एंड एल का फॉर्मेट आपने पिछले चैप्टर से सीख ही लिया है, वैसे भी आपको जरूरत नहीं है, पी एंड एल आपको क्वेश्चन में बना बनाया देगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ध्यान रखना इसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। बेटा यहां तक हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो एज इट इज उतार लेंगे। तो देखिए आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
बेटा एक बार 50 लाख, दूसरी बार 60 लाख, डिफरेंस कितना हुआ 10 लाख, वही 10 लाख बटे 5 लाख इंटू 100, 20%। तरीका वही है, चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। अदर इनकम 4 लाख 5 लाख, डिफरेंस 1 लाख, 1 लाख माइनस डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। टोटल रेवेन्यू का भी इसी तरीके से निकालेंगे। देन फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं बेटा 25 लाख 35 लाख, डिफरेंस कितना हुआ 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख 25 लाख इंटू 100, 40%। अदर एक्सपेंसेस कितना है 3 लाख और 7 लाख, डिफरेंस कितना आया बेटा दोनों में 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा 133.33%। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस का बेटा टोटल एक्सपेंसेस 2842, डिफरेंस कितना आया 14 लाख, 14 लाख डिवाइडेड बाई 28 लाख इंटू 100, 50%। अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे होगा, दिस माइनस दिस, तो कितना आया 26 लाख, ऐसे 23, तो माइनस में आएगा 3 लाख, तो आपकी परसेंटेज में किस में आएगी माइनस में। फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितनी है 780, इसका 30% निकालो, तो ये भी है माइनस में, तो यहां पर भी आपकी परसेंटेज किस में आएगी माइनस में। देन फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये आफ्टर टैक्स की परसेंटेज भी हमारी किस में आ जाएगी माइनस में। इस तरीके से कंपैरेटिव पी एंड एल बनेगा। क्या बनेगा कंपैरेटिव पी एंड एल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा इसमें हमें कंपैरेटिव पी एंड एल बना हुआ है, लेकिन हम इसे पूरा करना है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कोई भी कंपैरेटिव पी एंड एल अगर आप पूरा कर रहे हो, मिसिंग फिगर निकाल रहे हो, तो इसे ब्लैक पेन से करिए। बेटा मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसे ब्लू पेन से किया है, तो हमें उसके ऊपर एक स्टार बना देना है, जिससे पता लगेगा कि ये मिसिंग फिगर है, या अंडरलाइन कर दीजिए, कुछ भी आप एक काम कर दीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो आप मुझे बताइए 3 लाख 30 लाख है 40 लाख है, तो चेंज कितना होगा 10 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख इंटू 100, तो ये हमारा क्या निकला मिसिंग फिगर, बना दिया छोटा सा स्टार। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेटा 16 लाख दिया हुआ है, इधर 6 लाख दिया हुआ है, एक 16 लाख है और एक 6 लाख है, तो बेटा आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये निकल आएगा। तो आप मुझे बताइए 16 लाख प्लस 6 लाख कितना हो जाएगा 22 लाख। इस तरह, और इसका कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, आप इसे डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भर देंगे। फिर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो बेटा वही 8 लाख है, ये दोनों हमारे पास है नहीं, तो ध्यान दीजिए इसको निकालने के लिए आप 8 लाख का 25% निकाल दीजिए, तो आपका ये बाहर आ जाएगा। 8 लाख का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, और फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस, इधर 2 लाख है इधर 1 लाख है, डिफरेंस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का तरीका 4 लाख दिया हुआ है, इधर 1 लाख दिया हुआ है, तो दोनों को प्लस करोगे तो अपने आप ही कितना आ जाएगा 5 लाख। और लास्ट में बाकी सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है, हम एज इट इज लिख देंगे। इस तरीके से बेटा हमारे कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पी एंड एल के अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, ढंग से सुन लीजिए। मैंने पूरे 5 क्वेश्चन आपको कराए, लेकिन इस बार पहले बार आपको बहुत छोटे से वीडियो में 5 क्वेश्चन दे रही हूँ। उसके पीछे कारण यही है बेटा कि कंपैरेटिव पी एंड एल बनाओ चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, ये लास्ट के 2 ही पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें खुद को तैयार करने होते हैं। ये यहाँ तक के पूरे पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हमें क्वेश्चन से ही उतारने होते हैं। केवल चेंज और परसेंटेज चेंज के कॉलम को हमें तैयार करना होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज पी एंड एल। कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज पी एंड एल। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो बेटा 5 क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वरना मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तकरीबन 4 इलस्ट्रेशन कल मैंने इससे रिलेटेड करवा दिए थे, कंपैरेटिव पी एंड एल और कंपैरेटिव बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो इसी से रिलेटेड आज आपको थोड़े से अनसॉल्व क्वेश्चन समझाए हैं। इन अनसॉल्व क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे,
और एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है तो आप जो फिल इन द ब्लैंक्स करें वो ब्लैक पेन से करें। और कई बार ध्यान नहीं रहता, हम ब्लैक पेन से नहीं करते, ब्लू से करते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आप एक निशान बना दीजिए, चाहे अंडरलाइन कर लीजिए, लेकिन आप ये बात हाईलाइट कर देंगे कि ये हमने फाइंड आउट किया है।